कहते हैं ऊपर वाले की नजरों से कुछ नहीं छिपता। ऊपर वाला सब पर नजर रखता है, लेकिन खुलासा हुआ है कि नीचे वालों ने चोरी के लिए ऊपर वाले की नजरों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच के 6 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक की जांच में मुख्य आरोपी का तो पता नहीं चल सका है। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जिन चीजों की चोरी की बात सामने आई है उसमें चढ़ावे की नगद धनराशि, सोने के आभूषण रत्न, चांदी का हार, चांदी की चरण पादुका शामिल है। एसआईटी अब तक ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। चढ़ावे की गिनती से जुड़े सभी कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों से सवाल जवाब हो चुके हैं। एसआईटी जांच में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका को लेकर शक गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी की तफ्तीश के दौरान एसआईटी ने मुंबई के एक कारोबारी से बात की है। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी ने चांदी का हार और चरण पादुका चढ़ाने के बावजूद रसीद न मिलने का आरोप लगाया है। एसआईटी मंदिर में आभूषण और रत्न चढ़ावे को लेकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। रत्न चढ़ावे को लेकर एसआईटी बार बार टिन्नू से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच के बाद ही टिन्नू के पास करोड़ों की संपत्ति का पता चला था। हालांकि टिन्नू की पत्नी सभी आरोपों से इनकार कर रही है। इनको फंसाया जा रहा, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इतना लंबे समय से सेवा कर रहा है, आज तक सेवा ही कर रहा है, वो आप नजर अब आपको आ रहा कि बेईमान है, चोर है। लेकिन और सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग को फंसाया जाके बड़े लोग को दबाओ। सबकी जांच होनी चाहिए। वहीं एसआईटी जांच के छठे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दतिया में मां पीताम्बरा पीठ में पूजन दर्शन किया। महाभारत कालीन वान खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर से लेकर मां पीताम्बरा के दरबार तक धर्म और आस्था का संदेश दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी की आस्था पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अयोध्या का भांडाफोड़ अधर्मियों के शताब्दी समारोह को समाप्ति समारोह बना देगा। अखिलेश यादव का ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के बाद आया है। दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चोरी के आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी करने का वादा किया था। हालांकि विपक्ष के नेता चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बीजेपी और योगी सरकार को घेर रही है। हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्ष इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए। डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले तो एक घर दो घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है। और वो भी लूट भगवान राम के दरबार से हुई है। इसको कोई दबा नहीं पाएगा। प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। चढ़ावा चोरी पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दान पात्र की गिनती वाली जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी को सीसीटीवी से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। एसआईटी पुराने रिकॉर्ड रिकवर करने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराने की बात सामने आई है। अयोध्या में दान पात्र या चढ़ावा चोरी मामले को लेकर गठित एसआईटी टीम ने मंदिर और जमीनों की खरीद फरोख्त को भी अपनी जांच के बिंदुओं में शामिल किया है। और क्यों शामिल किया, आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि सिर्फ 15 दिन आप दें।
बिल्कुल ये देश के करोड़ों हिंदू धर्म को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, अयोध्या जी को मानने वाले, सबके आस्था का सवाल है। सरकार दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेगी और जिसके ऊपर भी गुनाह प्रमाणित हो जाएगा उसको कानून के दायरे में लाने का सरकार काम करेगी। और 15 दिन में कौन एसआईटी है? एसआईटी के जो अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैंप पैड में फंसा हुआ है विजय विश्वास पंत। एफआईआर हुई नहीं, जब एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हुई नहीं तो जांच किसकी एसआईटी करेगी? एसआईटी ये बतावे किसकी जांच कर रही है। पहले तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसमें कौन कौन लोग मुलजिम हैं, और उसके बाद वो पूरी तरह से जांच करें। और मेरी मांग है कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज के समयबद्ध जांच करें। अब तक की जांच में सबसे ज्यादा सवाल जवाब ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और टिन्नू यादव से हुए हैं। जांच के 5वें दिन शुक्रवार को भी एसआईटी ने अनिल मिश्र और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्यों से पूछताछ की। बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। एसआईटी सबको अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ कर रही है। एसआईटी पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। एसआईटी जांच के बाद कई लोगों पर कार्रवाई संभव है। एसआईटी चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी और बैंक कर्मचारियों पर शिकंजा कस सकती है। सब पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। कुछ मौजूदा ट्रस्ट के सदस्य खुद को ट्रस्ट से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के जिन पदाधिकारियों की लापरवाही से चोरी हुई उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। फिलहाल अब जल्द ही चढ़ावा चोरी की जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ सकती है। संभावना है कि रिपोर्ट के बाद दान पात्र की गिनती से जुड़े अधिकारियों और ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।